जन का मन में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की या देश की सबसे बड़ी सियासी बहस की, लेकिन नेताओं के साथ नहीं, युवाओं के साथ। और मुद्दा है धर्म की जरूरत ज्यादा है या फिर विकास की, यानी कि रिलीजियस इवेंट्स ज्यादा जरूरी हैं सियासतदानों के लिए, या फिर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, या फिर वास्तव में एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल लेवल पर। चलिए इसी पर बात करते हैं आज के युवाओं से। हम जानने की कोशिश ये करते हैं। फिलहाल हम सब देख रहे हैं कि हो ये रहा है कि अभी हमने देखा पीएम मोदी महाकाल लोकल महाकाल टेम्पल का लोकार्पण करने गए थे। इसके पहले भी और अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है ओंकारेश्वर टेम्पल के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च करने का। इसी बीच में हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, और इसके अलावा देखें फंडामेंटल नीड्स और इसके महंगाई और ये तमाम चीजें जो हैं इनको लेकर भी बात होती है। सड़कें हम देखते हैं बहुत अच्छी है नहीं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है आपको, होना क्या चाहिए? ये रिलीजियस इवेंट्स, रिलीजियस डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी तरीके के जो डेवलपमेंट्स है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये लोग सिर्फ रिलीजन का नाम लेकर डिवीजन करना चाहते हैं। जैसे कि अभी अयोध्या में हुआ था, मुस्लिम जमीन थी, डिवीजन हिंदुओं का ही हुआ था। इससे अच्छा ये लोग बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, वो ज़्यादा रहेगा, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे आने वाले जवान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें तो थोड़ा सा पीछे नजर आता है। यूरो कंट्रीज की बात करते हैं या बाकी देशों की बात करते हैं, और वहां पर इतना फोकस इन इवेंट्स पे या इन तमाम चीजों पे नहीं होता है। तो ज्यादा बेटर पॉलिसी आपको उनकी लगती है या इंडिया की लगती है? मेरे हिसाब से विवाद धर्म की वजह से होता है। यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर करने से पहले लोग सोचते हैं कि यहाँ पे पहले क्या चीज थी। जैसे अगर मैं हाल ही की बात बताऊं तो हमीदिया जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिल्डिंग बनने से पहले सबसे बड़ी चीज ये हुई थी दिक्कत कि वहाँ मजार है या मंदिर, जिसके चक्कर में वहाँ पे दंगे भी हुए। दंगे के साथ साथ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी लड़ाई करी और इसकी वजह से चीजें और बढ़ गई। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमीदिया जो कि पहले का प्लान जो 10 साल का था, वो आराम से 15-20 साल तक शिफ्ट हो गया। तो अपने पॉलिसी के साथ अगर मैं देखी जाऊं तो ये सब कुछ डिले कर रहा है हर चीज को। रिलीजियस पर्पस को आप बीच में लाके उन चीजों को बढ़ा रहे हैं। अगर रिलीजियस पर्पस लोग अपने घर तक सीमित रखे, अपनी श्रद्धा के हिसाब से रखे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। पहले इलेक्शन होते थे तो आपको याद होगा बात होती थी कि हम सड़क बनवा देंगे, हम स्कूल बनवा देंगे। आजकल बात होती है हम मंदिर बनवा देंगे। खास तौर पे अगर हम देखें तो राम मंदिर सामने है। क्या लगता है कि ये चीजें डाइवर्ट कर रही हैं पॉलिटिकली, या सियासी जो चेहरे होते हैं ये डेवलपमेंट से इधर कहीं दूसरी बातों पे लोगों को भटका रहे हैं? क्या ये सही है? जी सर, सही तो काफी हद तक है कि लोगों को इस मामले में ज्यादा भटक जाते हैं, ना कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी उस पर बात कम करते हैं। हमारे पॉलिटिशियन भी इसमें आराम से हमारे वोट ले आते हैं हमें इमोशनल करके। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें जागरूक होना पड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छी जमहूरियत के लिए। बॉलीवुड की भी हम बात करते हैं, तमाम फिल्में आती हैं। आदि पुरुष का अभी आपने सुना होगा टीजर आया। इसके अलावा अभी एक और टीजर आया जिसको लेके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। आमिर का एक ऐड आया है बीआईडीबीआई बैंक का, उसको लेके ऑब्जेक्शन है। ये रिचुअल्स को लेके ऑब्जेक्शन ये ज्यादा जरूरी है किसी गृह मंत्री के लिए, या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर्स में जैसे अपन देखें कि इकोनॉमी के लिए सरकार बहुत सी स्कीम्स लाती है, लेकिन क्या है इम्प्लीमेंटेशन में वो मतलब कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, थोड़े जो नीचे स्तर के लोग हैं उन्हें भी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक प्रधानमंत्री के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा, सबको अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और लोगों को आदि पुरुष का क्रिटिसाइज करने का यही है मोटिव, जो उनने मूवी बनाई है वो मोस्टली उनने जो हमारी हिस्ट्री थी या भगवान से जो भी रिलेटेड हमने देखा था रामायण में, उनमें से उनने कुछ भी सेम नहीं रखा। उनने ये बोला कि हम क्या कहते हैं आज के समय लोगों के हिसाब से मूवी बना रहे हैं, लेकिन उनने सिर्फ एक साइंस फिक्शन बना दिया और उससे रिलेटेड उनने कुछ नहीं रखा। ये जो तमाम बातें हो रही हैं, इसमें साथ में हम एक और चीज देखते हैं, वो ये होता है कि आजकल जो छोटी छोटी आम सभाएं होती है, चुनावी सभाएं होती है। आप जो बेसिकली कहाँ के नेटिव, कहाँ के, आप किस जगह के रहने वाले? गुना गुना के रहने वाले हैं। तो गुना में आई थिंक मैन सिंह सिसोदिया और ये तमाम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए, जब ये कांग्रेस में थे तब ये इस तरह की बातें नहीं करते थे। आजकल ये जो जब बीजेपी में आए तो चीजें बदल गई हैं। तो क्या, और लेकिन सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, तमाम लोग जीत भी रहे हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं या भगवा, ये जिन पे ऐसे आरोप लगते हैं। तो कारण क्या, आप लोग भी सपोर्ट तो कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं? जी नहीं, मतलब धर्म इम्पोर्टेंट है, लेकिन धर्म एक लेवल तक ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जिसका जो काम है उसे वही चीज करनी चाहिए। जिसका जो काम है उसे वही चीज करनी चाहिए। वापस हम आप लोगों के पास आते हैं। ये बताइए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको डोनेट करना है 100 रुपीज,
तो एक तरफ अगर आपको बताया जाएगा कि ये एक सड़क है जिसके निर्माण के लिए डोनेट करना है, दूसरी तरफ एक टेम्पल है, इस मंदिर को डेवलप करना है, कहाँ डोनेट करना आप पसंद करेंगे? सर हम सत्ता से अपनी रोटी नहीं सेकना चाहेंगे और मैं तो यही मानती हूँ कि जहाँ एक जो आप बोल रहे हैं सड़क के निर्माण में जहाँ 100 लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ ये धर्मवाद से किसी का क्या भला होगा। तो मेरे हिसाब से मैं मेरे को जो भी पैसा मिलेगा मैं वो उसमें डोनेट करूँगी और मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। उनका वो ये सुरक्षित करें कि आज हर घर में हर लोग खाना खाकर सोएं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी मजहब से हो, चाहे वो कोई भी कपड़े पहनते हो, लेकिन हर घर में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, ये मेरी इच्छा है। तो लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है या ये भी देखा जा रहा है जो अगर प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में लोग तो वही जीत रहे हैं जो रिलीजन की ज्यादा बात करते हैं, डेवलपमेंट की कम करते हैं शायद। सर ऐसा नहीं है, रिलीजियन और डेवलपमेंट साथ साथ भी चल सकता है। जरूरी नहीं है कि जो रिलीजियन की बात करें वही जीते, पर अगर जो डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे कि हम तो अभी करंट सरकार का एग्जांपल देखते हैं, तो जो सरकार डेवलपमेंट की बात करती है जनता उसी के साइड जाती है, और मैं एज अ युवा जो डेवलपमेंट की बात करेगा मैं उसी की तरफ जाऊंगी, ना कि जो रिलीजन की बात करेगा उसकी तरफ जाऊंगी। जो लोग जीत रहे हैं वो वास्तव में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। वो वास्तव में कर भी रहे हैं डेवलपमेंट और नहीं भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट इंडिया का हो रहा है, पर हमें ये भी देखना है कि उसके प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। इस हिसाब से हमें ये देखना है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है और हमें आगे भी करवाना है। पीएम मोदी काफी पॉपुलर हैं, इसका यूथ में भी बड़े पॉपुलर हैं। वजह क्या है उसकी? क्या डेवलपमेंट बहुत कराई है उन्होंने, फॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है, या बहुत रिलीजियस है, मंदिरों में जाते रहते हैं? सिर्फ वो रिलीजियसली अच्छा करा है, मतलब उन्हें प्रोग्रेस कराया है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो उनने जैसे कि फार्मर्स के उसमें हुआ, उनने सिर्फ वादे दिए हैं और थोड़े बहुत बोले तो उनने कराए भी हैं। लेकिन अगर अभी आधे से ज़्यादा लोग आप पूछेंगे यूथ से, दिल्ली की यूथ है, यूपी की यूथ, तो लोग सब मोदी के, थोड़े से लोग खिलाफ हैं तो थोड़े से लोग साथ में हैं उनके। कुछ लोगों को उनका जैसे कि रिलीजियसली हुआ, अब क्या है कि सारे रिलीजियस लोग साथ में रह नहीं पा रहे हैं अभी, जैसे कि बहुत लड़ाई हो रही है हर जगह। तो अभी मैं जितना देख रहा हूँ न्यूज़ में कि मेरे जो मुस्लिम दोस्त लोग हैं, मेरे जो हिंदू दोस्त लोग हैं, मेरे पंजाबी दोस्त लोग हैं, सब अलग हो गए। क्योंकि जब आप देश के लिए आप रिलीजियस चीज़ लेके आ जाते हो ना, तो सब चीज़ें दूर होने लगते हैं, यूनिटी कम होने लगती है। तो उस वे में थोड़ा सा मेरे को वो है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ज़्यादा बहुत मस्जिद तोड़ने का हुआ, ये तोड़ने का हुआ। ठीक है, लड़ाई इधर से भी हो रही है उधर से भी हो रही है, एक जन माफ़ कर सकता है ना। अपन पहले भी ऐसे ही थे, एक जन माफ़ कर देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, लड़ाई पे दूसरा लड़ाई, लड़ाई पे दूसरा लड़ाई। आप कहाँ से हैं? बेसिकली नेटिव आपका? मैं भोपाल का हूँ। भोपाल से हैं। भोपाल में तो काफी हम सुनते हैं कि कभी यहाँ पे मस्जिद को लेके बात हो रही है, मंदिर को लेके। आपने देखा भोपाल का डेवलपमेंट भी इसके साथ स्मार्टनेस भी आई है। जो सरकारें जीत रही है वो डेवलपमेंट के कारण जीत रही है, मंदिरों या तमाम मुद्दों के कारण जीत रही है? रिलीजन के बेस पे ही जीत रही है। उनका मोटिव वही है और एक मोटिव पे चल रहा है। तो रिलीजन पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्टिंग से है, 1947 से जो एक माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स थी, अब हिंदुत्व पॉलिटिक्स आ गई, फ्यूचर में कोई और आएगी, तो ये चलने वाला है। वो उसकी के बेसिस पे जीत के अपना काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। मोदी को दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर कहा जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी का बेसिक आपको रूट कॉज क्या लगता है, रीजन क्या लगता है? रीज़न जहाँ तक हमें लगता है शुरुआत वहाँ से हुई थी, उन्होंने और देशों के प्रधानमंत्रियों और लीडर्स के संग रिश्ता अच्छा करने के लिए उनसे बातचीत करना और उनके यहाँ जाना और उनके संग ट्रेड्स वगैरह जो करना स्टार्ट किया था। और उनने हर लीडर के संग अच्छे रिश्ते बनाने की करे जो अभी तक किसी और लीडर ने उतने नहीं करे हैं। हर लीडर्स अलग, जैसे अमेरिका को अपन देखें तो उनने एक अलग, उनकी नेटो है, उनकी अलग अलायंस हो रखी है। नॉर्थ अमेरिका है वो, साउथ कोरिया है वो अलग है, उनको वो अलग अपने अलायंस रखते हैं। चाइना अलग अपने में वो सेल्फ डिपेंडेंट है। तो बस इंडिया जो है जिसने हर कंट्री के सामने हाथ बढ़ाया और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करी, और वो जब मोदी जी आए थे पावर में तब उसी के बाद हुआ। तो जहाँ तक हमें लगता है ये उनका मेन। जो आप बेसिकली भोपाल बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी भोपाल है, तो ये जो स्मार्टनेस आई है इसलिए भोपाल, चूंकि हम देख रहे हैं कि जो पार्टी जीत रही है, जो रूलिंग पार्टी जीत रही है, तो ये जो डेवलपमेंट्स है इसके कारण जीत रही है, या कहीं ना कहीं जो सफ्रोनिज्म या जिसकी बात करते हैं भगवाकरण या धार्मिक बातें, इसके कारण ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं इस पार्टी को?
मेरे अकॉर्डिंग तो भगवा रंग और ये जो सब है उसके अकॉर्डिंग उसके वजह से ही जीत रही है, तभी हमारा भोपाल आगे बढ़ रहा है या जितन जो भी हो रहा है। पर इंस्टेड ऑफ दिस वी शुड फोकस कि हम एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है यहाँ पर तो लोगों के पेट कैसे भरेंगे? अगर लोगों के पेट ही नहीं भरेंगे तो अब ये जाति और धर्म का क्या ही करेंगे हम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट को धर्म की तरफ ज़्यादा ना सोच कर जाओ। इतना पैसा वहाँ वेस्ट होता है उसके इनॉग्रल वगैरह में, हम सब देखते हैं इतना सब पैसा वेस्ट होता है। अभी भी आपको मतलब सॉरी नो इशू। क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, सरकार का फोकस ज़्यादा रोजगार पे, औद्योगिक विकास पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको आजकल की सरकारों का, कि ये तमाम चीज़ों पे, मंदिरों के विकास की लगातार कहानी हम सुनते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं, ज़्यादा फोकस कहाँ है सरकारों का और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे लगता है कि दोनों ही जगह फोकस है सरकार का, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे महाकाल का लोकार्पण हुआ वो जगह एक हिस्ट्री है जो आने वाली जनरेशन्स को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सांस्कृतिक नॉलेज अगर हमें नहीं होगा तो हम क्या ही बोल सकेंगे कि हम इंडिया को कैसे बिलोंग करते हैं अगर हमें हमारी ही कल्चर का नॉलेज नहीं है। वहीं बात करें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो उधर पे भी बहुत सारी स्कीम्स है सरकार की और लोग उसका फ़ायदा भी लेते हैं, पर क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, वो ही लोग धर्म के नाम पे भी आगे आते हैं और वहीं पे सरकार की स्कीम्स का भी फ़ायदा लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ पे स्कीम्स हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है, और एम्प्लॉयमेंट आपको स्किल्स के बेसिस पे आजकल बहुत मिलता है, सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट लोग उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि राजनीति में आजकल इतने लोग जा रहे हैं कि वो इस एस्पेक्ट को, इस एरिया को देख ही नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी अवेलेबल हैं? नो सर, मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए उतनी हैं, क्योंकि सरकार का फोकस जो है वो अभी बहुत ही अलग जगहों पे है। रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को लगता है कि ज़्यादातर लोग उस पर अभी फोकस्ड हैं, बट एक्चुअली जो हमारा यूथ है, जैसा कि आप इन सबके विचार देखकर समझ ही गए होंगे, हम चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ पे फोकस हो, फाइनेंसेस पे फोकस हो, हमारी जीडीपी में विकास हो, ताकि हम सबको एक जगह मिले जहाँ हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट में पा सकें। बट अभी जो सरकार का फोकस है वो मेरे हिसाब से उस जगह पर नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आएगा, बट इस तरह की जो खबरें आती हैं कि हम ओमकारेश्वर पे या बाकी सारी जगहों पे इतने सारे पैसे लगाते हैं, मेरे विचार में हमें दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे ऐसे पैसे लगाने चाहिए ताकि जो हमारे यहाँ बेरोज़गारी का दर है वो कम हो सके। इलेक्शंस के जो इश्यूज आजकल होते हैं वो कितना आपको लगता है कि ये ठीक ढंग से बात हो रही है? एज ए यूथ आपको लगता है कि नहीं, ये बेहतर मुद्दों पे चुनाव में बात होती है? चुनावी मुद्दे आजकल मतलब के दिखते हैं या बकवास से लगते हैं? सर, चुनावी मुद्दे आजकल बहुत ज़्यादा धर्म पे और पर्सनल बेसिस पे करे जाते हैं, जो नहीं करने चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन को। अगर आप कोई चुनाव में खड़े हैं तो आपको ना जनता के बारे में बात करनी चाहिए, किस तरह से जनता का डेवलपमेंट होगा, ना कि जिस तरह से एक दूसरी पार्टीज़ को पर्सनल अटैक करना, उनके नेताओं को पर्सनल अटैक करना। तो ये चुनावों में स्टॉप होना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बारे में कोई भी पार्टी सोच पाएगी। नहीं तो अगर पर्सनल अटैक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी कहीं नहीं सोच पाएगी और वो कहीं जीत भी नहीं पाएगी, और हमेशा फिर अपनी हार का ठेका दूसरों के सर पे, दूसरी पार्टियों के दम पे तोड़ती रहेंगी। बस यही होगा। पर्सनल अटैक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेता एक दूसरे को जो है, एक तरह से हम कहें तो काफ़ी ख़राब भाषा का प्रयोग आजकल होने लगा है, ना कि इस बात पे बात होती है कि जो वर्तमान सांसद था या वर्तमान विधायक था या वर्तमान सरकार थी, इसने इतना डेवलपमेंट किया जबकि इतना होना चाहिए। प्लानिंग पे बात नहीं होती, इंडिविजुअल इश्यूज़ पे बात होती है। ये ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक अवेयर नहीं है। अगर पब्लिक अवेयर होगी कि या हमें एक कोई पॉलिटिकल लीडर हमें चुनना है तो वो किस मुद्दों को उठाने चाहिए, तो अगर जनता अवेयर नहीं होगी तो उसके ऊपर फिर वो जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स वो किसी भी चीज़ पे आप किसी को भी उठा के कोई भी टॉपिक बोल देते हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आपका पर्सनल या फिर अगर रिलीजन इसलिए उठाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता अवेयर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जनता अवेयर हो कि हमें कैसा पॉलिटिकल लीडर उनको चुनना है ताकि वो आगे हमारे डेवलपमेंट के काम आए। पॉलिटिकली पब्लिक अवेयर, आपको लगता है आज का जो आम आदमी है वो पॉलिटिकली अवेयर है, उसको सही मुद्दों की समझ होती है और उसी हिसाब से वोट करता है, या वो बहक जाता है नेताओं की बातों में? दोनों बातें हैं। जो लोग अवेयर हैं वो लोग दूसरों को ट्राई भी करते हैं अवेयर करने का, बट लोगों की एक मंशा है, एक वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कट्टर लोग हैं। तो जो लोग पहले से देखते आ रहे होते हैं, जो लोग पहले से करते आ रहे होते हैं वोटिंग, वो एक पर्टिकुलर फैमिली क्लैंस का होता है। सो जब वो लोग क्लैन से रिलेटेड होते हैं तो वो लोग अपने लोगों को ही वोट करते हैं। जो छोटे मतलब
विलेज लेवल राजनीति होती है, उसमें तो आपको पारिवारिकवाद भी मिलेगा और होता ही है। जो अवेयर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो सही वोट दे। बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं, बहुत सारे अभी भी नहीं हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है? आपको लगता है कि लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं या कहीं ना कहीं जागरूक हैं और सही तरीके से वोट करते हैं, सही इश्यूज पे बात करते हैं, या नेता उनको बहकाने में सक्षम हो जाते हैं दूसरी बातों पर? नहीं, मेजोरिटी ऑफ मतलब जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं मतलब इलिटरेट है, इतना मतलब उन्हें समझ है नहीं। वो लोगों की बात मतलब नेताओं की बातों में आ जाते हैं, वो जैसा कहते हैं ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो जरूर हर चीज़ मतलब पूरी चीज़ फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी बातों में आके वो वोट कर देते हैं। आपको क्या लगता है किन बड़े मुद्दों की बात होती है जब चुनाव आते हैं, या छोटी मोटी अभी जो थे नगर निगम के चुनाव थे, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, ये तो बेसिकली जो बॉडी होती है, लोकल बॉडी जो इलेक्शन जो होता है, उनकी जिम्मेदारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। किसी पर बात हो रही थी या किसी दूसरे मुद्दों पर? नहीं सर, मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं गुना से हूँ, तो अभी इतना नॉलेज है नहीं। आप लोगों से भी जरूर बात करेंगे। ये बताइए पॉलिटिकली अवेयरनेस कितनी है आजकल लोगों में? वोट किन मुद्दों पे करते हैं लोग? धर्म के मुद्दे पे या विकास के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पे ही करते हैं 90%, तो बाकी अब इच्छा जिसकी होती है वो कर देता है। आपको क्या लगता है विकास के मुद्दे पर वोट होता है या धर्म के मुद्दे पर? विकास के मुद्दों पर होता है, धर्म के ऊपर करेंगे तो फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी, इसलिए। जो बार बार बात हो रही है कि अभी हमने देखा एक और नई बात शुरू हुई है, वो है ट्रोल। आप देख रहे हैं ट्रोल गैंग शुरू हो गई है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, तमाम जगहों पर हम देखते हैं कि कोई फिल्म आई या कोई एक्टर आया, कोई सेलिब्रिटी, इसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या एक पॉलिटिकली मैनेज चीज़ें होती है या वास्तव में लोग मन से ऐसा करते हैं? इसके तो दोनों ही पहलू हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद से ही ट्रोल करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट को देख के करते हैं। तो पर इन सब चीज़ों में इतना पैसा और टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा ही है कि हम कहीं और फोकस कर लें चीज़ों को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वही। अभी अगर बात करें कि आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में इतनी सक्सेस मिली है जिन पार्टियों को सरकारें बनाई हैं, उन्होंने उसी लेवल पे, उसी टावर लेवल पे, उसी हाइट पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी की है, या फिर उससे ज़्यादा लोगों ने उनको दे दिया? देखिए, सक्सेस जो होती है वो कभी भी किसी को परोस के नहीं मिली जाती। किसी भी इंसान का लक एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, पर अगर वास्तव में जैसे अब हमारे मोदी जी को अगर हम ले लें तो वो जीते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मेहनत भी है देश के प्रति, और ये उनका कार्य भी है जो बोल रहा है उनकी जगह। हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि किसी को खैरात में मिली है या वो इंसान जो है वो मतलब उसके नसीब में है। कभी कभी उसके मेहनत और उसके परिश्रम से भी हम ये बता सकते हैं कि जहाँ उसका हमें डेवलपमेंट दिख रहा है, वहाँ हम ये बता सकते हैं कि वो इंसान वास्तविकता में काम कर रहा है या उसने हमारे देश को आगे बढ़ाया है। तो मैं यही बोलूँगी। आपको लगता है कि जो काम इस समय हो रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, भविष्य में आप एक प्रॉपर डिग्री कर लेंगे, उसके बाद में आपको रोजगार मिल ही जाएगा? सरकार की पॉलिसियां रोजगार को लेकर बेहतर हैं, सरकार सीरियस है इसको लेकर? अभी इसमें मैं क्या बताऊं? क्या लगता है आपको सरकार का फोकस कितना है एम्प्लॉयमेंट पर? एम्प्लॉयमेंट क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, तो सरकार उस पर ध्यान तो दे रही है। अब हमें हमारी तरफ से भी मेहनत करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आई थिंक कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। कुछ फ्लॉज हैं लेकिन उसको भी धीरे धीरे सरकार ओवरकम कर लेगी। फ्लॉज हैं जिनको लेके सरकार ओवरकम कर लेगी। एम्प्लॉयमेंट को लेके जो पॉलिसीज है उसमें होना क्या चाहिए, क्या ज़रूरत लगती है आपको? सर, एम्प्लॉयमेंट को लेके बेसिकली एजुकेशन बेसिस पे ना देख के, अगर किसी इंसान की स्किल्स अच्छी है और अगर वो उतना एजुकेटेड नहीं है बट उसको स्किल्स के बेसिस पे भी काम मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज उसको रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि रोज़गार की ज़रूरत सबको है। और मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात की जाए, कॉलेजों में प्लेसमेंट्स को लेके थोड़े बढ़ने चाहिए, और सरकार को और यहाँ की जो MP सरकार है उनको और कुछ MNCs यहाँ पे लानी चाहिए ताकि युवाओं को ज़्यादा रोज़गार मिले। स्टार्टअप्स की बात बड़े ज़ोर शोर से होती है, बार बार होती है, तो ये आपको लग रहा है कि लोग इसकी तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, या स्कीम्स इसके अकॉर्डिंग है? बैंक से लोगों को आराम से जो है वो लोन्स मिल जाते हैं इंडस्ट्रियल या बाकी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए? बिल्कुल, आज के टाइम में सारी बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नए नए स्टार्टअप्स के लिए आगे आए। उन लोगों ने बोला है कि आप स्टार्टअप्स लेके आइए, आइडिया दीजिए, हम आपको लोन देंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं, लोगों के पास जो आइडियाज़ हैं वो उनको स्टार्टअप में बदल रहे हैं, और इसके जो उनको सपोर्ट कर रहा है वो बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि अच्छी बात है डेवलपमेंट के लिए, आगे के लिए।
जो भी डिग्रीज और ये तमाम चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि एक बेहतर अचीवमेंट्स के बाद में स्टडी लेवल पे आपको जो है एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी? क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की? हाँ है। कैसे लगता है आपको कि इसके बाद जब आपका कंप्लीशन हो जाएगा ये पूरा डिग्री का, उसके बाद में आपको यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको लेकर आपको क्या लगता है? इसका तो अभी नॉलेज नहीं है। आपको लगता है पॉलिसीज अच्छी हैं एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से सरकारों की? हाँ, सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी हैं। अगर हमें यहाँ पर कैंपस आता है तो हम उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बाहर भी हम अलग से अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। ज़्यादा बातें मंदिर मस्जिद की होती है, रोजगार और विकास की कम होती है, ऐसा आपको महसूस होता है क्या? वो एक मतलब टाइम होता है कि कभी धर्म के बारे में बात हो रही है और कभी स्टडीज़ या फिर करियर के लेके हो रही है, तो वो एक टाइम के थ्रू वो लोग बोलते हैं। बैलेंस है वो? हाँ, बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से। जी। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि सरकार को रिलीजन की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट की तरफ बेसिकली। तो अगर इसमें हम गलती सरकार की भी नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार रिलीजन की तरफ ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि अगर जनता उसमें इंटरेस्ट लेती है, उनको मिलता है उस चीज़ से फ़ायदा, तो वो ऑब्वियस सी चीज़ें बोलेगी। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो सरकार की पूरी गलती नहीं है। सर रिलीजन के नाम पे बहुत बड़ा वोट बैंक आता है जनता को, तो अगर सरकार को, तो अगर सरकार बात भी करेगी तो जनता इंटरेस्ट लेती है, तो इसलिए सरकार उस पर ज़्यादा फोकस करती है, और पर ज़्यादा फोकस करने लगती है तो डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को भूल जाती है। गलती कहीं ना कहीं जनता की तरफ से भी है, जनता भी इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है या ज़्यादा वोट इन्हीं मुद्दों पे करती है? जनता की इसमें गलती नहीं कह सकते, जनता अवेयर नहीं है। अगर जनता अवेयर होगी कि हमें कैसा लीडर चाहिए, तो वही चीज़ आती है। अगर जब लीडर को मालूम है कि जनता अवेयर नहीं है, तो वो आपको पॉलिटिक्स कैसे करेगी? रिलीजन पे करेगी, मंदिर मस्जिद पे करेगी। पर अगर जनता अवेयर है तो वो ये करेगी कि हमारे भारत के लिए जो डेवलपमेंट क्या ज़रूरी है, वो जो पॉलिटिकल लीडर बोलेगा उसके हिसाब से बात करेगी। जो हमारी जो आधी पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, तो लोगों को वो मुद्दे समझ नहीं आते हैं। तो जहाँ धर्म की बात होती है, जो जिनको ज़्यादा पढ़ा लिखे नहीं है, तो वो धर्म की बात पे ज़्यादा जाते हैं और वो वोट बैंक जनता का ऐसी सरकार का ऐसी बनते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर वोट होता है? जी सर, होता है, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग सरकार को टॉपिक्स ऐसे उठाने चाहिए जिससे लोगों की मेंटालिटी चेंज हो, ना कि जो उनके पुराने ज़माने वाली एक मेंटालिटी है कि जाति धर्म प्रथा। सरकार अगर अच्छे टॉपिक्स उठाएगी तो उनकी भी मेंटालिटी चेंज होगी, तो इस चीज़ से तो जनता को भी फ़ायदा होगा। तो सिलेबस भी बदले जा रहे हैं, उसमें धर्म की बातों को और इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा बताने की कोशिश हो रही है कि ताकि आप पढ़ें भी उन सब बातों को। वो बताने की इसलिए कोशिश हो रही है क्योंकि जब ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरा बिल्कुल हटा ही दो, ताकि अगर इंडिया का कल्चर क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। आज का यूथ क्या है, धीरे धीरे भूलता जा रहा है, तो इसलिए ये सब सिलेबस में लगाया जा रहा है ताकि ये भूले भी नहीं और भटके भी नहीं। ये तमाम और यूथ्स हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। बॉस, ये बताइए, आज जो जिस तरह से राजनीति हो रही है धर्म की, और विकास के तुलना में धर्म की बात ज़्यादा होती है, क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि क्या होना क्या चाहिए? सर वैसे तो विकास की बात होनी चाहिए। आजकल राजनीति में जो है कि धर्म को बीच में लाया जा रहा है, जो कि एक वोट का विशेष कारण है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राजनीति के पक्ष में अधिकतर आजकल जो है राजनीति के नाम पे धर्म को लिया गया है, क्योंकि जिससे वोट को वो अपने तरफ खींच सके। लेकिन जो है सबका वे अपने तरफ अच्छा है, सही है, ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जय बीजेपी, जय भाजपा। युवा जो हैं, चलिए आपसे बात करते हैं। आज का जो युवा है वो कितना संतुष्ट है राजनीतिक बातों से? उसको क्या कहीं बार बार कहा जाता है कि बहकाने की भी कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि युवा बहक जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, और राजनीति में अगर आप बहक जाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, क्योंकि राजनीति आपको फ्यूचर नहीं देती है। अगर आपको उस चीज़ में जाना है तो फिर आप पॉलिटिक्स खेलिए, वरना कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ये जो तमाम लोग हैं जिनसे हमने बात की, इन सबसे अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि हम चार लोगों के बीच में एक वोट कराने की भी कोशिश करते हैं। अगर फाइनली हम ये बात करें कि आपके सामने इलेक्शन है, और इलेक्शन में आपके सामने मुद्दे दोनों ही तरीके के हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप वोट किस मुद्दे पर करेंगे, तो डेवलपमेंट और धर्म, तो क्या होगा? पहला देखिए, मैं यूथ हूँ आज का, तो मुझे मालूम है कि मेरे अच्छे के लिए क्या है और अच्छे बुरे के लिए क्या है। तो मैं सबसे बेहतर यही करूँगा कि जो मेरे डेवलपमेंट की बात करेगा, जो इंडिया के डेवलपमेंट की बात करेगा, मैं उसी को अपना लीडर चुनूंगा। डेवलपमेंट या रिलीजन, किस पर वोट करेंगे आप? सर डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पे तो मुद्दे हमेशा बदलते रहते हैं। हर पार्टी का अपना एक धर्म को लेके अलग मुद्दा है, तो डेवलपमेंट के नाम पे कौन सी पार्टी कितना क्लेम कर रही है और कितना एक्चुअल में कर रही है, तो उस बेसिस को देख के ही वोट देंगे हम। डेवलपमेंट या रिलीजन, किस पर वोट करेंगे? सर डेवलपमेंट, एनी डे डेवलपमेंट। साफ तौर पे जी।
सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम बोलते हैं कि हम इंडिया दूसरे देशों को देखता है तो देश बहुत आगे निकल रहे हैं। वो इसलिए आगे निकल रहे हैं क्योंकि वो रिलीजन पे लड़ते नहीं हैं, वो लोग डेवलपमेंट के लिए लड़ते हैं। और हम जो हमारे लीडर्स हैं वो हमें रिलीजन के उस पर ही लड़वा देते हैं। अगर हम डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे तो आज इंडिया भी बहुत ऊपर होगा। जी सर जैसे आज की जो यूथ है उसको रिलीजन से इतना मेरे अकॉर्डिंग तो लेना देना नहीं है। हमें भी हमें क्या चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। हम अगर इतना पढ़ रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो हम तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाएंगे जिससे हमें भी फ़ायदा और सरकार को भी फ़ायदा और हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़े। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एम्प्लॉयमेंट ही। हमारी कंट्री में ये होता है कि डेवलपमेंट का कोई भी मुद्दा पर हर पॉलिटिशियन हर पार्टी उसे धर्म से जोड़ देती है, तो जिससे दंगे और ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सारे पॉलिटिशियंस को पहले तो समझने की ज़रूरत है डेवलपमेंट का मुद्दा है तो उसे धर्म से ना जोड़ें, और अगर जो भी चीज़ धर्म से जुड़ जाती है वहाँ पे दंगे और फसाद होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जनता को अवेयर करना है। जितनी भी चीज़ें होती हैं उस सब के लिए जनता अवेयर नहीं है, तो अगर हम मेन जनता को अवेयर कर देंगे तो हर चीज़ के लिए वो फेस करने के तैयार है। अगर जनता अवेयर है कि उन्हें रिलीजन पे जाना है कि इस पे जाना है डेवलपमेंट पे, तो उसे मालूम है कि हम डेवलपमेंट पे जाएंगे। अभी जनता अवेयर नहीं है इसलिए वो रिलीजन पे पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी कास्ट आ गई, रिलीजन आ गया, तो वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको भटका देते हैं रास्ते से। अगर डेवलपमेंट पे आते, अगर जनता को मालूम होता कि हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जनता उन्हीं को चुनेगी जो उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। कहते हैं युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, युवा उफनते हैं तो तूफान उफन जाते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आज का युवा ये ज़रूर कह रहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि वोट करते समय जागरूकता हो, और जागरूकता इस बात की हो कि धर्म की बातों में बहकने की बजाय विकास की बातों पर वोट हो। तमाम बातों के साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ जन का मन में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।